जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का जो प्रसंग है यह बहुत ही खास प्रसंग है। आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी के माध्यम से नई जानकारी को लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा प्रसंग है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष। यह एक तोता और मैना की कहानी है। इस कहानी से आपको अनेकों प्रेरणाएं प्राप्त होंगी। जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है वह जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, संसार में यूं तो सभी लोग पाप करते हैं, लेकिन पाप करने के बाद उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वह पापी है और वो पाप भी कर रहा है। इस बात का उसे एहसास भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य पाप करता है। प्रिय दोस्तों, संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिन रात पाप करते रहते हैं और पाप करने के बाद भी ये कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, पाप का भागीदार बनने का मतलब होता है नरक का भागीदार होना। इसीलिए जितना संभव हो सके पाप से बचकर रहें। अपने कर्मों में पाप को स्थान ना दें। अपने भाग्य में पाप का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज का प्रसंग इसी विषय में है कि संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है। दोस्तों, यह एक तोता और मैना की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। यह कहानी बहुत ही रोचक है, इसीलिए इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुने और हो सके तो इस कहानी पर अमल भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग। किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। जो राजा बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही खुशहाल जीवन जीती थी। उस राज्य का कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करता था। उस राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था। सभी लोग बहुत ही सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राज्य के राजा की न्याय प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। उस राज्य के राजा की न्याय प्रक्रिया को देखकर दूर दूर के राजा सराहना करते थे। सभी लोग उस राज्य की बहुत ही तारीफ किया करते थे, क्योंकि वह राजा दान पुण्य में विश्वास रखने वाला था। प्रिय श्रोता बंधुओं, उस राजा के पास एक तोता और एक मैना भी रहा करते थे और उन दोनों को राजा ने एक ही पिंजड़े में रख रखे थे। दोस्तों, एक दिन की बात है जब तोता और मैना एक ही पिंजड़े में बैठे हुए थे। तब तोता मैना से कहता है कि हे प्रिय, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तो यह बात सुनकर मैना कहती है, नहीं, संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री नहीं होती, पुरुष ही सबसे बड़ा पापी होता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, इस बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। मैना कहती है पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है, तो तोता कहता है पुरुष नहीं, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। दोनों के बीच जोर जोर से बहस होने लगी। तो आवाज़ सुनकर राजा भी वहां आ गया और राजा उन दोनों से कहने लगे कि हे तोता मैना, तुम दोनों आपस में क्यों बहस कर रहे हो। तो दोनों ही अपनी अपनी बात को राजा को सुनाते हैं। मैना कहती है, देखो महाराज, तोता इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है कि संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। इसके बाद तोता कहती है कि हे महाराज, मैना भी नहीं मान रही है कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। दोनों की बात सुनने के बाद राजा सबसे पहले मैना से कहते हैं कि हे मैना, पहले तुम बताओ कि पुरुष संसार का सबसे बड़ा पापी कैसे हुआ। राजा की बात सुनकर मैना एक कहानी सुनाती है। हे महाराज, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था जिसका एक पुत्र था। वह सेठ का पुत्र रात दिन जुआ खेलता, सट्टेबाजी किया करता था। सेठ के बहुत समझाने के बाद भी वह लड़का नहीं समझा। अब वह सेठ एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु वह लड़का अब भी नहीं समझा। प्रिय श्रोता बंधु, मैना कहती है सेठ की मृत्यु के बाद
वह लड़का अधिक स्वतंत्र हो गया। उसने अपने पिता के द्वारा इकट्ठा किए हुए धन को सट्टे में गंवा दिया। अब वह सारी जमा पूंजी, धन दौलत, जमीन सब कुछ हार करके गांव छोड़कर गांव के बाहर चला जाता है। वह लड़का गांव छोड़ने के बाद दोबारा उस गांव में नहीं आया। वह लड़का भटकते भटकते एक नगर में पहुंच जाता है। वह लड़का उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर बैठ जाता है। राजा उसे देखता है तो मन में विचार करने लगता है, यह लड़का देखने में तो बहुत सुंदर है। यह या तो किसी बड़े सेठ या राजा का पुत्र प्रतीत होता है। राजा यही सोचते हुए उस लड़के को अपने पास बुलाता है। राजा के सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर जाते हैं। तब राजा उस लड़के से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? दिखने में तो बहुत सुंदर हो और सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या परेशानी है? तब वह लड़का राजा से कहता है, महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मेरा सारा सामान लूट लिया है। मैं किसी तरह बच के यहाँ तक पहुँचा हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, उस लड़के के इतनी बात सुनकर राजा उस लड़के पर विश्वास कर लेता है। इसके बाद वह लड़का फिर से राजा से कहता है, महाराज, हमारा सारा धन लुटेरों ने लूट लिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। खाने तक के लिए हमारे पास कुछ रह नहीं गया है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। हमारे पास वापस गांव जाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। दोस्तों, राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। तब वह लड़का राजा से कहता है, महाराज, यदि आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें तो मैं अपने गांव पहुंच सकता हूं। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। दोस्तों, अब वह राजा लड़के की बातों में आ जाता है और राजा सोचने लगता है, यह लड़का बड़ा व्यापारी है और देखने में भी सुंदर है। उस राजा का कोई पुत्र भी नहीं था, केवल एक ही लड़की थी। तो राजा सोचने लगा, हमारी मृत्यु के पश्चात यह हमारे राज्य को संभाल सकता है, क्योंकि यह लड़का ज्ञानी प्रतीत होता है। इसी कारण वह राजा सोचने लगता है, क्यों ना मैं अपने पुत्री की शादी इस लड़के से कर दूं। यह लड़का हमारा घर जमाई बनकर रहेगा और आने वाले समय में इस राज्य को भी संभालेगा। यही सोचते हुए राजा उस लड़के से कहता है, मैं अपने पुत्री की शादी अगर तुमसे कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। यह बात सुनकर वह लड़का कहता है, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अब राजा अपने लड़की की शादी उस लड़के से कर देते हैं। बहुत सारा धन, दास दासियां देकर अपने पुत्री को राजा उस लड़के के साथ विदा करते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर जाता है तो रास्ते में एक बहुत घना जंगल मिलता है। उस जंगल में पहुंचने के बाद वह लड़का राजा की पुत्री से कहता है, सुनो, अब तुम हमारी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि पति की हर एक आज्ञा का पालन करे। इसके बाद लड़का कहता है, यह बहुत ही घना जंगल है। इसमें लुटेरे भी बहुत अधिक रहते हैं। इसी जंगल में पहले मेरा सारा धन लुटेरों ने लूट लिए थे। इसीलिए तुमने जितने भी गहने पहन रखे हैं वह हमें उतार कर दे दो, नहीं तो लुटेरे लूट कर ले जा सकते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। दोस्तों, यह पुरानी सभ्यता है कि पत्नी अपने पत्नी पर विश्वास करे। इसीलिए वह पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती है और कहती है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार कर दे देती हूँ। दोस्तों, अब वह लड़की अपने सारे गहने उतार कर उस लड़के को दे देती है। वह लड़का अपने पत्नी के सारे गहने को अपने कमर में बांध लेता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, राजा ने जो भी धन संपत्ति दिया था उन सबको एकत्रित कर लेता है। थोड़ा आगे जाकर वह विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। जब वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो वह लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास के एक कुएं में धकेल देता है और सारा सामान लेकर
वहाँ से भाग जाता है। अब लड़का सोचता है हमने सभी को मार दिया है और पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है तो वह भी मर जाएगी और इन पैसों से मैं बहुत ही आराम से जीवन व्यतीत करूँगा। अब खूब सट्टेबाजी करूँगा। यही सोचकर वह लड़का वहाँ से सारा सामान लेकर भाग जाता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, उस लड़के की पत्नी कुएं में गिरने के बाद मरती नहीं है। वह कुएं में गिरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आवाज़ देने लगती है कि कोई हमें कुआं से बाहर निकालो। उसी समय उस रास्ते से कुछ लोग जा रहे होते हैं। उन लोगों ने उस लड़की की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास जाकर उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। अब लड़की वापस अपने राज्य में पिता के घर चली जाती है। तब उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है कि हे पुत्री, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? तो वह लड़की कहती है, पिताजी, रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे। उन लुटेरों ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किए, सभी दास दासियों को मार डाले और मुझे कुएं में धकेल दिए और हमारे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय श्रोता बंधु, वह लड़की बहुत ही पतिव्रता थी, इसीलिए उस घटना के बारे में अपने पिता से नहीं बताया। वह लड़की फिर अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, क्योंकि वह जितना धन लेकर गया था फिर से सट्टाबाजी और जुआ में गवा दिया। जब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा तो वह वापस अपने ससुर के पास आता है और वह सोचता है अपने ससुर से जाकर कहूँगा कि आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी अवश्य ही मुझे बहुत सारा धन देंगे और उस धन से मैं फिर से मौज मस्ती करूँगा। लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर बहुत क्रोधित हुई, परंतु फिर बाद में अपने पति के पास जाकर कहती है, मैंने अपने पिता से कुछ नहीं बताया। मैंने अपने पिता से कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरे लूट लिए हैं और दास दासियों को मार डाले हैं, मुझे कुएं में धकेल दिए तथा हमारे पति का कोई पता नहीं है। अब आपको भी यही बात हमारे पिता से कहनी है। दोस्तों, अब वह लड़का अपने पत्नी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और सोचने लगता है हमारी पत्नी तो बहुत ही बड़ी पतिव्रता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कुत्ते के पूंछ को चाहे जितनी भी सीधी कर लो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही हो जाती है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरह यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। वह लड़का फिर से राजा के पास जाता है। जो पत्नी ने बात बताई थी वही बात राजा को सुनाता है। राजा फिर से विश्वास करता है। अब वह लड़का अपनी पत्नी से फिर से कहता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था जो मैंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। कल सुबह ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम तैयार रहना। दोस्तों, अब सभी लोग सो गए, राजा भी सो गया। तभी वह लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार लेकर राजा की ही गर्दन को काट देता है, अपने पत्नी की भी गर्दन को काट देता है। सभी को मारने के बाद वह वहाँ से बहुत सारा धन लूट करके चला जाता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, यह कहानी मैना राजा को सुनाती है। राजा मैना की इस कहानी को सुनकर चकित हो जाते हैं। उसके बाद तोता एक कहानी सुनाता है। तोता कहता है, महाराज, हमारी भी एक छोटी सी कहानी सुनिए। तोता तिरिया चरित्र का वर्णन राजा को सुनाता है। तिरिया चरित्र की संपूर्ण कहानी राजा को सुनाता है। दोनों की कहानी सुनने के बाद राजा यह निर्णय देता है कि आप दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। इसका निर्णय मैं करूँगा कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष। राजा अपने राज दरबार में इस प्रश्न को रखता है। राजा कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा पापी वही होता है जो अपनी औकात को भूल जाए, अपने धर्म को भूल जाए, क्योंकि पाप करते समय कोई यह नहीं देखता कि वह स्त्री है या पुरुष। पाप कोई भी कर सकता है,
चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इसीलिए सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने धर्म को भूल जाए, जो अपने आचरण और संस्कार को भूल जाए। वही इंसान संसार का सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि ऐसे इंसान को यह पता ही नहीं होता कि वह क्या करने जा रहा है। प्रिय श्रोता बंधुओं, आशा करते हैं आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप यह भी समझ गए होंगे कि संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है। इसी तरह और भी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहेंगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।